हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्कल एजुकेशन। आज की क्लास में हम क्वेश्चन 1900 से लेकर 2000 कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था सर, स्टैटिक जीके के अंदर 2000 क्वेश्चन हम एग्जाम से पहले कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है, आज हम इस स्टैटिक जीके को 2000 क्वेश्चन तक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हमने जो पर डे का टारगेट रखा था 100 क्वेश्चन का रखा था। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है आपका, सफारी पहली बार एप्पल द्वारा कब जारी किया गया था। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही आंसर आपको बताना है। 1998 को बिल्कुल नहीं। कब किया गया था? 2003 को किया गया था। ठीक है, ओके। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, किस वर्ष यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक आपका विरासत की सूची में शामिल किया गया था? आप बोलेंगे सर 2014 को किया गया था। बिल्कुल नहीं, 2016 को शामिल किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दलाई लामा किस वर्ष भारत आए तथा भारत में शरण ली थी? तो आप बोलेंगे सर 1957 को। नहीं, 1959 को शरण ली थी। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मद्रास प्रांत से भाषाई आधार पर पृथक आंध्र प्रदेश कब गठित हुआ था? सभी को पता है कब गठित हुआ था। सन 1952 को गठित हुआ था भाषाई के आधार पर। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में पिन कोड, इसको ही क्या बोलते हैं, पोस्टल इंडेक्स कोड, कब शुरू किया गया था? 1949 को पहला ऑप्शन है, दूसरा 1969 को, तीसरा 1972 को, चौथा है 1963 को। तो आप बोलेंगे सर 1972 को भारत में पिन कोड लागू हुआ था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? 1978 को बिल्कुल नहीं किया गया था, 1985 को किया गया था। ठीक है, ये किसको दिया जाता है? खेल के, ठीक है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। जितने भी कोच होते हैं, कोच को मान के चलो 4 टीमों के कोच हैं और 4 टीम में से एक टीम ने जीत ली। ठीक है, एक टीम जीत ली। ओके, इसमें से जो कोच की जो टीम जीती हुई है उसी को ये कोच को दिया जाता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई? ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है आपके सामने 1980 को, दूसरा है 2002 को, तीसरा है 1990 को, चौथा है 1981 को। जो मानव विकास रिपोर्ट पहली बार जो पेश की गई थी, तो आप बोलेंगे सर 1990 को की गई थी। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष से तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? 2015 को बिल्कुल नहीं, 2014 को बना था। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था आपका तेलंगाना राज्य। किस नंबर का है? 29वां नंबर का है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में रामनाथ गोयन का उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2010 को हुई थी। बिल्कुल नहीं, 2006 को हुई थी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे माउंट केटू के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 8611 मीटर
होती है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो आप बोलेंगे सर 1985 को हुआ था, बिल्कुल नहीं। तो कब हुआ था? 1989 को होता है। ठीक है, WWW की जी क्या है? फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो 19 से 11 का जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी होगा। अगर आपसे पूछ ले किस वैज्ञानिक ने की थी, तो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली, बर्नर्स-ली, इनके द्वारा ही WWW का आविष्कार किया गया। कब किया गया? 1989 के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा नया भारतीय रुपया प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया? ठीक है, जे वाला जो भारत का रुपया प्रतीक है किस वर्ष अपनाया गया? तो आप बोलेंगे सर 2010 को अपनाया गया था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी? तो आप बोलेंगे सर 2007 के अंदर इसको शामिल किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? आप बोलेंगे सर 1991, 1994, 1993, 1992। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका डी होगा। 1992 को भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बॉम्बे में किस वर्ष गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी थी? तो आप बोलेंगे सर 1913 को रखी गई थी। ये कहां पर है आपका गेटवे ऑफ इंडिया? तो बोलेंगे सर आपका मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन जो कि वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई का निर्माण अवधि किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1878 से लेकर 1883 तक किया गया, यानी कि 5 साल इसमें बनने में टाइम लगा था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1917 कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में मुद्रा निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1900 को हुआ था? बिल्कुल नहीं। कब हुआ था? 1833 को इसका निर्माण होता है। इसका जो सही आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है डीसी, आपका डीसी सरकार ने किस वर्ष इंडियन एपिग्राफी और इंडियन एपिग्राफिकल शब्द कोड प्रकाशित किए थे? तो आप बोलेंगे सर 1965 और 66 में जो आपका वर्ड स्थापित किए थे, यानी कि प्रकाशित किए थे। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो आप बोलेंगे सर 1989 के अंदर। ठीक है, 2 आयुक्त अलग से नियुक्त किए गए थे। ओके, इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिक इतिहास में महान विभाजन का वर्ष बोला जाता है? 1951 को बोला जाता नहीं। कब बोला जाता है? 1921 को बोला जाता है। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय कार्य के लिए खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत
भारत में किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी? पहला ऑप्शन है आपका 2002 में, बिल्कुल नहीं। 2000 में, बिल्कुल नहीं। 1991 बिल्कुल नहीं। कब की गई थी? तो आप बोलेंगे सर 2004 में की गई थी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत के सबसे बड़े साहित्य पुरस्कारों में से एक है, की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1972 को नहीं, 1961 को होती है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952 को की गई थी, बिल्कुल नहीं। 42 को नहीं, 47 को नहीं। कब की गई थी? 1995 को की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक है, इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? आप बोलेंगे सर गेट है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक शरण मांगी थी? तो कब मांगी थी? 1959 के अंदर शरण मांगी थी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के क्षेत्र में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो आप बोलेंगे सर 1952 को जीता था, नहीं। 60 को नहीं, 48 को जीता था। राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आपका, लाल किला में आयोजित दृश्य कला प्रदर्शनी में कौन सी शताब्दी भारत की स्वतंत्रता तक की कलाकृतियों का प्रदर्शन करती है? तो वो कौन सी शताब्दी थी? 16वीं शताब्दी थी। इसका जो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में भारत रत्न तथा पद्म विभूषण पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सभी को पता है कब की गई थी? 1954 को की गई थी। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस वर्ष में मौखिक पोलियो टीका पेश किया था? 2012 को किया था, नहीं। 2013 को पेश किया था। ठीक है, अपना टीका पेश किया था। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान को पूर्ण संस्करण के गायन की अनुमानित समय अवधि क्या है? तो आप बोलेंगे सर जो राष्ट्रीय गान गाया जाता है वो 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड कितने दिन बनाए थे? आप बोलेंगे 150 दिन, बिल्कुल नहीं। 195 दिन बिताए थे। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक हैं? आशुतोष मुखोपाध्याय, बिल्कुल नहीं। कौन है? महेंद्र लाल सरकार हैं। राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक हैं? ठीक है, तो कौन है? वर्कशायर हैथवे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया था? विलियम गिलबर्ट ने बनाया था, बिल्कुल नहीं बनाया था। जकारियास जानसन ने बनाया था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी?
गुरु रामदास ने बिल्कुल नहीं, गुरु अर्जन देवी ने की थी। इसका जो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। हवाई जहाज का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन पहला है ओगस्ते तथा लुइस लुमियर ने किया था, बिल्कुल नहीं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसने किसका किया था? टेलीविजन का किया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ऑरविल तथा विल्बर राइट ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंपनी के नाम तथा इसके संस्थापक के सुमेल युग्म का चयन कीजिए। आईटीसी किससे संबंधित है? जीडी बिरला से, बिल्कुल नहीं। विप्रो मोहम्मद आसिम प्रेमजी से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका 1937वां। वाल्टर हंट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? आप बोलेंगे सर पानी के जहाज का किया था, बिल्कुल नहीं किया था। स्कूटर का, बिल्कुल नहीं। सेफ्टी लैंप का, बिल्कुल नहीं। तो किसका किया था? सेफ्टी पिन का किया था। ठीक है, वाल्टर हंट ने। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी? आशीष कुमार चौहान ने की थी? नहीं। किसने की थी? हम बोलेंगे सर प्रेमचंद रॉय चंद ने आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 1939 गूगल की स्थापना 1998 लैरी पेज और किसके द्वारा की गई थी? तो आप बोलेंगे सर लैरी पेज और सरगेई ब्रिन के द्वारा गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, फेसबुक के संस्थापक कौन है? सभी को पता है, मार्क जुकरबर्ग जी हैं फेसबुक के संस्थापक। इसमें अगला क्वेश्चन है, बायोटेक भारतीय कंपनी बायोकॉन से किसके संस्थापक थे? ठीक है, इंदु जैन? नहीं। कौन थे? किरण मजूमदार शो थे बायोटेक भारतीय कंपनी के संस्थापक। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 1942 निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक बूटर केलरमैन के साथ मिलकर बनाए अपने एल्बम बीट्स ऑफ द संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो उनका जो नाम है वो कौन से संगीतकार हैं? तो आप बोलेंगे सर रिकी केज जी हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 2007, 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहा है या रही है? उन्होंने संजय लीला बंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम भी किया है। उनका नाम क्या है? गीता कपूर है? बिल्कुल नहीं। उनका नाम है सरोज खान। सरोज खान ने 2003 में, 7 में, 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कंटेम्पररी स्टाइल नर्तकों से डांस वेब यूरोप छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नर्तक कौन थे, जिन्होंने फिल्म लगान में अपने कार्य के लिए 2002 का अमेरिकी कोरियोग्राफी आपका पुरस्कार भी जीता था? तो उनका नाम है टेरेंस लुइस। ठीक है, जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर पहला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी
के लिए 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो उनका नाम है, आप बोलेंगे सर, राजू खान है। जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब चलते हैं 1946 क्वेश्चन की तरफ। बाजीराव मस्तानी ने बॉलीवुड गीत मोए रंग दो लाल को किसने कोरियोग्राफ किया था? सरोज खान ने बिल्कुल नहीं, फराह खान ने किया था बिल्कुल नहीं, गणेश आचार्य ने किया था बिल्कुल नहीं, तो उनका नाम था बिरजू महाराज जी ने किया था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित मोशन पिक्चर साउंड एडिटर्स के 16वीं वार्षिक गोल्डन रील अवार्ड्स में व्रतचित इंडियाज डॉटर के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड का पुरस्कार जीतने वाले पहले एशिया बने थे? उनका नाम क्या है? जस्टिन जोस है, नहीं है, रेसुल फुकुट्टी है। सही आंसर इसका होगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। 1948 में क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए आशा भोसले का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस वर्ष दर्ज किया गया था? आप बोलेंगे सर 2017 के अंदर किया गया था, बिल्कुल नहीं किया गया था। 20 के अंदर बिल्कुल नहीं, 14 के अंदर बिल्कुल नहीं। कब किया गया था दर्ज? 2011 के अंदर किया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 67वीं राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था? गोपी सुंदर ने बिल्कुल नहीं जीता था, तो किसने जीता था? डी इम्मान ने जीता था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 1950 में क्वेश्चन है, द अनवले मिस्ट वन किसकी एक नृत्य फिल्म है जिसने व्हाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रायोजिक फिल्म और महिलाओं का फिल्म की श्रेणी में 2 पुरस्कार जीते थे? तो उनका नाम क्या है? आप बोलेंगे सर चित्रा विश्वेश्वरन, बिल्कुल नहीं, उनका नाम है अंजना घोषगे। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2012 में पंडित बिरजू महाराज को निम्न में से किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? नंबर 1 में बिल्कुल नहीं मिला था, किस में मिला था? विश्वरूपन में मिला था। इसका जो सही आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मरैया गाया था? नीति मोहन ने गाया था, नहीं गाया था, तो किसने गाया था? आप बोलेंगे सर अरिजीत ने गाया था। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक थी? उनका नाम काजोल था, बिल्कुल नहीं था, तो उनका नाम क्या था? सरोज खान था। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? उनका क्या नाम था? काशीनाथ गाड़ीकर था, बिल्कुल नहीं था, तो क्या था? उनका नाम किशोर कुमार था। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीवुड और आपका ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन कौन थे? क्या मिल्खा सिंह थे? बिल्कुल नहीं थे, तो कौन थे? नॉर्मन प्रीचर्ड थे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर स्थापित है? तो आप बोलेंगे सर हकीकत है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, फिल्म पाथेर पांचाली का निर्देशन किसने किया था? बोलेंगे सर सौमित्र चटर्जी ने किया था, नहीं,
राज कपूर ने किया था? नहीं। तो किसने किया था? सत्यजीत रे ने किया था। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसका अलग क्वेश्चन है आगे का। फलों से निर्मित मनपसंद पेय रूह अफ़ज़ा के निर्माता कौन है? आप बोलेंगे डाबर इंडिया है? नहीं। गिलेकोक्स इस्मा आपका थक लाइन फार्मास्यूटिकल्स है? बिल्कुल नहीं है। नेस्ले इंडिया है? बिल्कुल नहीं है। तो कौन है? हमदर्द लेबो रेट रीच भारत है? बिल्कुल है। ठीक है, ये क्या है? निर्माता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फिल्म पीएन आपका फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो आप बोलेंगे सर तिग्मासुदुलिया जी हैं? बिल्कुल नहीं। तो कौन है? ओमंग कुमार जी हैं, जो कि फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। देखो, इसमें अगला क्वेश्चन आपका, भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली बोलती फिल्म कौन सी है? सभी को पता है, जो बोलती फिल्म है वो आलम आरा है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आपका 1961वां क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय फिल्म स्टार राहुल बोस भारत के किस खेल से जुड़े थे? आप बोलेंगे सर फुटबॉल से खेले थे? नहीं थे। रोइंग से खेल से? बिल्कुल नहीं। किस खेल से जुड़े थे? आपके रग्बी खेल से आपके राहुल बोस जुड़े हुए थे, जो कि क्या है? फिल्म स्टार भी है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। निम्न में से किस भारतीय फिल्म निर्माता 2011 में स्विट्जरलैंड में इंटरलेकन के दूत की उपाधि दी गई थी? क्या इनका नाम यश जौहर है? बिल्कुल नहीं। राज कपूर था? बिल्कुल नहीं। तो क्या था? सुभाष घई था? नहीं। इनका जो नाम था यश चोपड़ा था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 1963वां। नाटक एवं फिल्म अभिनेता अभिनेत्री का नाम बताओ जिसने मिस इंडिया ताज के लिए प्रतिभागियों के प्रशिक्षण देने के अलावा 1970 के दशक में एक लोकप्रिय प्रश्नोत्तरी शो की मेजबानी भी की थी। उनका नाम क्या है? साबिर मर्चेंट है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस विज्ञापन फिल्म निर्माता ने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में एक भूमिका भी निभाई थी? ठीक है, तो उनका नाम क्या है? आप बोलेंगे सर सईद जाफरी था? नहीं। कौन था? एलेक पद्मसी था, जो कि क्या थे? एक विज्ञापन फिल्म के निर्माता भी थे। ठीक है, निर्माता भी थे। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। 1965वां क्वेश्चन है, हिंदी फीचर फिल्म 3 इंडियंस का एक पात्र लद्दाख के इंजीनियर किससे प्रेरित था? ठीक है, तो उनका नाम है आपका सोनम बागचुक से ये क्या था? प्रेरित था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सी सड़क योजना 1943 से 63 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था? तो आप बोलेंगे सर पूरे सड़क योजना थी? नहीं थी। तो कौन सी थी? नागपुर सड़क योजना थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्न में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 2018 में शुरू किया गया था? नहीं। 2001 में भी नहीं। 2020 में भी नहीं। तो कब शुरू किया गया था? तो आप बोलेंगे सर 2019 में शुरू किया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मार्ट सिटी और
एकेडेमिया ट्रेडर्स एक्शन एंड रिसर्च योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा नहीं की गई थी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नहीं, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस वर्ष लॉन्च किया गया था ताकि किसान फसल उत्पाद, मिट्टी के प्रकार और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषण तत्व की उचित अनुशांतिक खुराक का अनुप्रयोग कर सके? तो आप बोलेंगे सर 17 में नहीं किया गया था, 19 में नहीं, 13 में नहीं, तो कब किया गया था? तो आप बोलेंगे सर 2015 के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, 1970वां क्वेश्चन आपके सामने, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब शुरू किया गया था? तो कब किया गया था? आप बोलेंगे सर 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। गांधी जयंती 2014 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था? सभी को पता है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था सन 2014 के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ओके, इसका जो चरण था तो आप बोलेंगे सर 2014 से 19 का पहला चरण था। दूसरा चरण था आपका 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1972वां, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के अंतर्गत किस योजना को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है? तो आप बोलेंगे सर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण को करना है, बिल्कुल करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को स्टार्ट करना है, बिल्कुल करना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को भी करना है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन योजना को नहीं करना है। ठीक है, इस प्रस्ताव को शामिल नहीं करना है, और जो पहले दूसरे तीनों हैं इसको शामिल करना ही करना है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से स्वार्थ के हिस्से के लिए एकल गैर व्यक्तिगत आरक्षित निधि के रूप में प्रस्तावित योजना का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे सर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है, नहीं है, तो क्या है आपका? क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से स्वास्थ्य के हिस्से के लिए एकल गैर व्यक्तिगत आरक्षित निधि के लिए रूप में प्रस्तावित योजना का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे सर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि योजना है। हाँ, ये है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन भी पढ़ना है, ऑप्शन भी पढ़ना है, तब जाके क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 74वां, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएम स्वनिधि निधि योजना समाज के निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए आती है? कोविड-19 से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर के लिए आती है, बिल्कुल आती है। तो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। 1975वां क्वेश्चन है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा लागू किया गया था? तो उस संस्था का नाम है नीति आयोग, और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को लॉन्च किया गया था। इसका जो सही आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, किशोरियों, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताओं को
0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देने के लिए पोषण अभियान किस वर्ष लागू किया गया था? आप सभी को पता है किस वर्ष से लागू किया गया था। 2018 से किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च की गई थी? ऑप्शन 4 है आपके सामने, आपको बताना है। तो किस वर्ष लॉन्च की गई थी, फंड स्कीम शुरू की गई थी किसके द्वारा? तो आप बोलेंगे सर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ये क्या की गई थी, स्कीम शुरू की गई थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम, जिसको क्या बोलते हैं, एपीआई के रूप में किस वर्ष शुरू की गई थी? 1982 को की गई थी? नहीं। 74 को भी नहीं। तो कब की गई थी? आप बोलेंगे सर 1978 को ये क्या की गई थी, स्टार्ट की गई थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल निकायों की स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए जल यानी कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आप बोलेंगे सर 1974 के अंदर इस अधिनियम को पारित किया गया था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं की कौशल और उत्पादक क्षमता विकसित करके समावेशी विकास प्राप्त करके उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है? उस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को शुरू किया गया है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम शुरू किया गया था? 2016 को, 15 को, 18 को या 17 को? तो आप बोलेंगे सर 2018 को शुरू किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हो, उन्नीस सौ 82 में निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नया संस्थान स्थापित किया गया था? ठीक है, तो उसका नाम है, आप बोलेंगे सर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, मिशन अंत्योदय एक मिशन मोड परियोजना है जिसकी परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? क्या शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी? नहीं। तो किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो आप बोलेंगे सर ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेजी लाने में मदद करने का उद्देश्य किससे है? तो आप बोलेंगे सर पीएम ध्वनि से है? नहीं, पीएम वाणी से है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वास्थ्य साथी आपका योजना स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पूरी आबादी को शामिल करती है?
तो उस राज्य का नाम है असम है, नहीं। तो किस राज्य की आबादी को शामिल करती है, तो आप बोलेंगे सर पश्चिम बंगाल की राज्य की आबादी को शामिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांसदों द्वारा गांव को गोद लेने के मुद्दे के संबंध में, ठीक है, SAGY नाम की एक योजना शुरू की गई थी। SAGY में ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ अपना है, नहीं। अनुभव है, नहीं। तो क्या है ए का अर्थ? आप बोलेंगे सर आदर्श है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1987वां क्वेश्चन आपका, अमृत योजना 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है। इसका पूर्ण रूप क्या है? ए से हो गया एयरटेल, बी आपका एम से हो गया मिशन, और 4 आर से हो गया रेजुवेनेशन, एंड यू से हो गया अर्बन, और टी से हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी ये क्या है? फुल फॉर्म है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। जितनी भी योजना है उनकी आप फुल फॉर्म में एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत में स्किल इंडिया मिशन की प्रमुख योजना कब शुरू की गई थी? 19 को नहीं, 8 को नहीं, 2015 को ये क्या की गई थी? स्टार्ट की गई थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टाइगर ओलंपिक पोडियम स्कीम तैयार की गई थी? 2015 के अंदर की गई थी? नहीं, 2014 के अंदर इसको तैयार किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? 18 में? नहीं। 2014 में भी नहीं। कब किया गया था पंजीकृत? आप बोलेंगे सर 2011 में इसको पंजीकृत किया गया था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री द्वारा हर घर जल के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? 2015 में, दूसरा ऑप्शन है 2019 में, तीसरा ऑप्शन है 2014 में, और चौथा ऑप्शन है 2020 में, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको याद बताना है। हर जल घर के लक्ष्य को जो पूरा किया गया था, तो आप बोलेंगे सर 2019 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1992वां क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकार योजना शुरू की गई थी? आप बोलेंगे सर डिजिटल इंडिया शुरू की गई थी। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रति बूंद अधिक फसल भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य था? पहली योजना है आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कौन सा लक्ष्य था? प्रति बूंद अधिक फसल, ठीक है। ये क्या था? भारत सरकार की योजना का लक्ष्य था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निश्चय पोषण योजना भारत सरकार द्वारा किस योगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना था? क्या डायबिटीज को? नहीं। गठिया वाली को? नहीं। तो किसको की गई थी? तपेदिक देखी जाने के टीबी, जितने भी टीबी वाले मरीज हैं उनको ये योजना का लाभ देने की बात की गई थी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1995वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था? 19 में? नहीं। तो कब किया गया था? 2014 के अंदर
आपका कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शहरी का मिशन शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना था, कब तक? 2022 तक इसको प्राप्त करना था। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 97वां क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु के लिए बीमा कवर की कितनी राशि उपलब्ध होती है? क्या 1 लाख होती है? नहीं। 4 लाख होती है? नहीं। तो कितनी होती है? 2 लाख होती है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का 1998वां क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय बंधन योजना का संचालन कौन सा संगठन करता है? क्या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया करता है? नहीं। डाकघर करता है जिसको पोस्ट ऑफिस बोलते? नहीं। कौन करता है? भारत की LIC करती है, लाइस आपकी LIC ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। भारत में बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य से शुरू की गई थी। आधारभूत संरचना विकास परियोजना का नाम रखा गया था, उसका क्या नाम है? भारत माला है? नहीं। सागर माता है? नहीं। सागर नगमा है आपका? नमन है? नहीं। तो सागर माला है। राइट आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन एंड स्टैटिक जीके का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 2000वां क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? क्या 4000 रुपये है? नहीं। कितनी है? 1000 रुपये है। हमने आज तक 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, किसके अंदर? स्टैटिक जीके के अंदर, जो कि आपको वादा किया था एग्जाम की डेट से जस्ट पहले ही इसको कवर कर लेंगे। 100 क्वेश्चन का क्या था? पर डे का टारगेट रहता था। जिन जिन स्टूडेंट का कल का एग्जाम है सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर लगाना है। एक बात आप खासकर याद रखना, जो क्वेश्चन आपसे होते हैं उन पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना कि वो गलत ना हो जाए। अगर गलत हो गई तो पछतावा के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एक एक दो दो नंबर से रहता है ना, कोई भी स्टूडेंट उसका दर्द अलग ही होता है। इसलिए मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर निकालना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक जिन स्टूडेंट का एग्जाम है अच्छे से देना है। ठीक है, ओके, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।